नमस्ते दोस्तों। ब्लाइंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्क्रीन यानी डेस्कटॉप के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम बात करेंगे कि डेस्कटॉप क्या है, ये कैसा दिखता है और एक ब्लाइंड यूजर के तौर पर आप एनवीडीए स्क्रीन रीडर की मदद से इस पर कैसे नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेस्कटॉप क्या है। जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो पूरी तरह से खुलने के बाद जो पहली स्क्रीन सामने आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। इसे आप अपनी एक डिजिटल मेज समझ सकते हैं। जैसे हम अपनी असली मेज पर ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, वैसे ही डेस्कटॉप पर उन फाइलों और ऐप्स के शॉर्टकट रखे जाते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके लेआउट की। डेस्कटॉप स्क्रीन मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। पहला बड़ा हिस्सा आइकन एरिया कहलाता है, जहां आपके ऐप्स और फोल्डर्स रखे होते हैं। दूसरा हिस्सा स्क्रीन के सबसे नीचे एक पतली पट्टी के रूप में होता है, जिसे टास्क बार कहते हैं। सामान्य तौर पर डेस्कटॉप पर कुछ मुख्य आइकन्स होते हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, यूजर फाइल्स और आपके ब्राउजर्स जैसे गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए अब सीखते हैं कि एनवीडीए के साथ इस पर नेविगेट कैसे करना है। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या फोल्डर में काम कर रहे हैं और सीधे डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं, तो अपने कीबोर्ड पर विंडोज की के साथ डी दबाएं। एनवीडीए बोलेगा डेस्कटॉप और आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे। डेस्कटॉप पर पहुंचने के बाद आइकन्स के बीच घूमने के लिए आप कीबोर्ड की चारों एरो कीज यानी अप, डाउन, लेफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप एरो बटन दबाएंगे, एनवीडीए उस आइकन का नाम बोलकर सुनाएगा। नेविगेशन को और तेज बनाने का एक और तरीका है फर्स्ट लेटर नेविगेशन। मान लीजिए आपको दिस पीसी पर जाना है, तो बस कीबोर्ड पर टी बटन दबाएं। एनवीडीए सीधे आपको उस आइकन पर ले जाएगा जिसका नाम टी से शुरू होता है। जब एनवीडीए आपके मनचाहे ऐप का नाम बोले, तो उसे खोलने के लिए बस एंटर बटन दबा दें। डेस्कटॉप से टास्क बार पर जाने के लिए आप टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार टैब दबाने पर आप स्टार्ट बटन पर पहुंचेंगे और दोबारा टैब दबाने पर टास्क बार पर। एक प्रो टिप याद रखें, अगर कभी आप नेविगेट करते समय कंफ्यूज हो जाए या फोकस कहीं खो जाए, तो बस एक बार फिर विंडोज प्लस टी दबा दें। आप वापस डेस्कटॉप के मुख्य हिस्से पर आ जाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको विंडोज डेस्कटॉप को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ब्लाइंड एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप टेक्नोलॉजी को और भी करीब से सीख सकें। धन्यवाद।